जम्मू कश्मीर में फिर से आग लगाने की साजिश रचने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुपकार गैंग और कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए लगातार 3 ट्वीट किए हैं और कहा है कि कांग्रेस और गुपकार गैंग कश्मीर को दहशत के दौर में ले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और गुपकार गैंग पर शाह स्ट्राइक, आर्टिकल 370 हामियों पर अमित शाह का हमला, कश्मीर के बदउनवान खानदान पर शाह का वार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जब नया कश्मीर बन रहा है, पत्थरबाजी खत्म हो रही है, दहशतगर्द तेजी से मारे जा रहे हैं, कश्मीर का नौजवान फौज में भर्ती होने का जज्बा दिखा रहा है। ऐसे में जिन खानदान ने कश्मीर पर हमेशा राज किया वो अब बेचैन है, परेशान है, क्योंकि उनका असली चेहरा अब मुल्क के सामने आ रहा है। नजरबंदी से बाहर आते ही कश्मीर के इन्हीं खानदानों को जब सियासी दुकानदारी बंद होने और बदउनवानी के खुलने का एहसास हुआ तो उन्होंने गुपकार इत्तेहाद बना लिया। इसी गुपकार इत्तेहाद पर वजीर दाखिला अमित शाह ने करारा हमला किया है। गुपकार गैंग और कांग्रेस पर वजीर दाखिला अमित शाह ने बड़ा हमला किया और कहा है कि मुल्क नापाक इत्तेहाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। गुपकार गैंग ने तिरंगे की तौहीन की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और गुपकार कश्मीर को दहशत के दौर में ले जाना चाहते हैं। गुपकार गैंग कश्मीर में बैरूनी ताकतों का दखल चाहता है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किया कि वो मुल्क को अपना रुख बताएं। अमित शाह ने दावा किया कि गुपकार गैंग को मुल्क की जनता डुबो देगी। वजीर दाखिला ने लगातार 3 ट्वीट किए। अमित शाह ने लिखा कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है। भारत के लोग राष्ट्र हित के खिलाफ बने किसी अपवित्र ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग देश के मुठ के साथ चले, नहीं तो लोग उसे डुबो देंगे। गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। दरअसल गुपकार गैंग चाहता है कि कश्मीर में बैरूनी ताकतें दखल दें और रेगुलरली दे फेल्ड इन एवरी टेस्ट, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे लेफ्ट पार्टीज हैं। अब इतने टेस्ट दे चुकी हैं कि बेचारों का हर बार रिजल्ट फेल आता जा रहा है। यही है और इसी को भारत के गृह मंत्री ने दूसरे शब्दों में कहा कि आप फेल्ड पार्टियां हैं, आप संविधान के विरोध में जाने वाली पार्टियां हैं। 370 की बहाली के लिए कश्मीर के खानदान इतने परेशान हैं कि दुश्मन मुल्क से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती कहती हैं जब तक कश्मीर का झंडा नहीं आएगा तब तक भारत का तिरंगा नहीं लहराएंगे। और श्रीमान फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम 370 को वापस लाने के लिए चीन का भी सहयोग लेंगे। पाकिस्तान से तो दोनों बातचीत की बात कर ही रहे हैं। तो आज आतंकवाद पर बहुत हमारी सेनाएं भारी पड़ी है, सुरक्षा भारी पड़ी है। आज वहां के लोग आतंकवाद से उबे हैं। अब लोकल टेररिस्ट नहीं आते, तो ये सब सारी खुराफात तो उसी के लिए की जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर भी 1 साल में साफ साफ दिखने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कांग्रेस पर इसका असर हुआ लग रहा है। गुपकार ग्रुप में शामिल होने से कांग्रेस का इनकार। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं, ये कहा है कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने। कांग्रेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं, यह भी कहना है रणदीप सुरजेवाला का। तो कांग्रेस का गुपकार ग्रुप में शामिल होने से इनकार। शोएब रजा इस वक्त दिल्ली से हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जी शोएब रजा, कांग्रेस जब अमित शाह ने ट्वीट किए, वजीर दाखिला ने लगातार कांग्रेस पर सख्त हमले बोले, उसके बाद कांग्रेस का यह रद्देमल आ रहा है, कैसे देखें? हाँ बिल्कुल इमरान, देखिए जाहिर सी बात है कि लगातार एक के बाद एक 3 ट्वीट किए वजीर दाखिला ने, जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है और कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि किसी भी तरह के ग्रुप में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस की जो तारीख रही है उसको भी एक तरीके से दोहराने की कोशिश की है रणदीप सुरजेवाला ने और बीजेपी पर यानी सरकार पर कई तरह से निशाना साधा है। लेकिन
इस तरह से इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर गुप्कार समझौता हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस पूरे समझौते की, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरे जो भी दल इसमें शामिल हैं, उनकी सीधी आलोचना करने से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बचती रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होते हैं। अब सफाई तो कांग्रेस की तरफ से जरूर दी गई है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और वो लगातार कह रही है कि जब ये खबरें शोएब रजा आई कि कांग्रेस भी इस का हिस्सा है, इस इत्तेहाद का हिस्सा है, तो क्या ये जो मुआविन जमातें हैं गुपकार ग्रुप की, उन्होंने ये बात कही थी बाकायदा, या फिर कांग्रेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की तरफ से कोई इस बारे में पहल की गई थी? आज जब हमले हो रहे हैं सियासी, ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तब ये सफाई आई है? बिल्कुल, देखिए, एक ये आरोप लगते रहे, इल्जाम लगते रहे कि नरम जो रवैया है वो इस तरीके से रखा गया है इन तमाम ग्रुप्स के को लेकर कांग्रेस की तरफ से। हालांकि कांग्रेस अपनी कुर्बानियों की बात जरूर करती है, लेकिन इस तरह से जम्मू कश्मीर में इस वक्त अगर हम हालात देखें, उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक नरम जो रवैया रखा गया है उसको आधार बनाकर बीजेपी हमलावर है। और अगर देश के, मुल्क के वजीर दाखिला इस तरह के जो ट्वीट है वो करते हैं तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। हालांकि अब सीधी जो जुबानी जो जंग है इस पूरे मामले में वो कांग्रेस और सरकार या बीजेपी के दरमियान अब देखी जा रही है। लेकिन इमरान, ये जाहिर सी बात है कि ये गुपकार जो समझौते की जहां तक बात है तो कांग्रेस को इसके खिलाफ खुलकर बोलना होगा। यही बीजेपी और सरकार की तरफ से अब एक तरीके से कहें कि मैसेज है। अगर शोएब, आप लगातार कांग्रेस को भी कवर करते हैं, ये जो सफाई आई है रणदीप सुरजेवाला की, क्या इसको फाइनल मान लिया जाए कि कांग्रेस गुपकार ग्रुप का हिस्सा नहीं है, या फिर कांग्रेस का इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना ही रहेगा अपने तरीके से? देखिए, सियासी मजबूरी भी है। आप देखें, कश्मीर में एक तरीके से कांग्रेस की कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक सीधा स्टैंड है इमरान इस पूरे मामले पर, जम्मू कश्मीर को लेकर कि वो चाहे धारा 370 हो या दूसरे जो भी मामले हैं, उन मामलों में उनका सीधा स्टैंड है, चाहे सियासी तौर पर उसको नुकसान भी हो। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है तो वो दोनों तरफ रहने की कोशिश करती है, यानी कि वो ये भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स है उनका वोट भी उनको हासिल हो, ऐसे वोटर्स भी जो मुल्क मुखालिफ जो गतिविधियां है उसमें भी शामिल या उनकी जो सोच है वो इस तरह की है, उनके भी वोट वो हासिल करे। इसके साथ साथ वो जो नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसका भी तमगा उनको मिलता रहे। तो ये दोनों ही एक तरीके से कहे कि दोनों नाव में पैर रखने की कोशिश कांग्रेस की रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उनका भी स्टैंड एकदम साफ है और बीजेपी का दूसरी तरफ स्टैंड साफ है। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में इधर भी और उधर भी इस तरह से एक रहने की कोशिश करती है जो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। और अब सीधे तौर पर बीजेपी या सरकार की तरफ से सवाल पूछा गया है कि आप खुले तौर पर इस गुपकार गैंग की आलोचना करेंगे या आप उसमें शामिल हैं। तमाम जो चीजें हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से सफाई जरूर आई है, लेकिन इस तरह से एक आक्रामक या कहें कि सीधे तौर पर नकारना जिस तरह से चाहिए था, नरम जो रवैया एक रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया शोएब रजा दिल्ली से इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस का फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अपनी सफाई आई और उनका कहना है कि कांग्रेस ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं और हम गुपकार ग्रुप में शामिल नहीं हैं। कांग्रेस ने इस बात से इनकार कर दिया है।